आप कैसे देख रहे हैं जो पीटीआई का एक एफर्ट है, जो चकजई साहब कह रहे हैं, जेयूआई की तो बड़ी क्लियरली फरमा दिया इन्होंने कि हुकूमत के साथ बात नहीं करेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं पीटीआई भी हमें सीरियस नहीं दिखाई देती। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। और मैं पहले भी आपसे गुजारिश कर रहा था कि तकसीम तो उधर है ना। मसलन जब ये पहली दफ़ा डेलीगेशन मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिला पीटीआई का जाकर, उसके बाद एक बलूचिस्तान में जलसा हुआ तो फिर वही पुराने नारे मौलाना फजलुर रहमान साहब के ख़िलाफ़ लग गए उन पीटीआई के जलसे में, जिस पर असद कैसर साहब को फ़ोन करके माजरत करना पड़ी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या पीटीआई के ऑल रैंक्स एंड फाइल्स में मौलाना साहब की वही रिस्पेक्ट है जो शेर अफजल ख़ान मरवत या दूसरे असद कैसर साहब करते हैं? नो। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर हुआ है कि पीटीआई को फ़ायदा हो ना हो, मौलाना फजलुर रहमान साहब को फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि जो पीटीआई के लोग 10, 12, 15 साल से उनके ख़िलाफ़ या 20 साल से बात करते रहे, अब सीज़ फायर, वो सीज़ फायर नहीं, अब वो उन्हें अपना दे आर लिकिंग इट ना, कि एहसास है कि नहीं, इत्तेहाद आगे बढ़ने में तो बहुत रुकावट है ना अभी। मसलन क्या इमरान खान की पैट्रनेज है, क्या इमरान खान की अप्रूवल है कि मौलाना साहब के साथ इत्तेहाद करें? ये तो एटमॉस्फेरिक्स हैं ना सारे जो हम देख रहे हैं कि किसी तरह से वो तहरीक चल जाए या इस गवर्नमेंट को टॉपल ओवर किया जाए। चकजई साहब के बारे में भी पीटीआई के जो नज़रियात थे वो भी हमें मालूम है, लेकिन अच्छा है उन्होंने उनको प्रेसिडेंट का कैंडिडेट नामजद किया था, एक उन्होंने इज़्ज़त दी। लेकिन चकजई साहब के मैं इतना ज़रूर आपसे कह सकता हूँ कि जितना चकजई साहब का ताल्लुक इमरान खान से है उससे ज़्यादा नवाज शरीफ के साथ है। ये तो मौलाना साहब का कम है, मौलाना साहब का भी। मैं यही बात कर रहा हूँ कि जो मौलाना साहब की तो मैं एक्सप्लेन कर गया कि मुझे पीटीआई जेयूआई कभी मुत्तहद नहीं नजर आते, बिल्कुल मुझे नहीं नजर आते। हो सकता है हो जाए कल, मैं कुछ नहीं कह सकता, पॉलिटिक्स है। लेकिन मेरा जो अपना 20-25 साल जो मैंने पॉलिटिक्स देखी है इस मुल्क में, और बड़ा क्लोजली असेंबली में भी, असेंबली से बाहर, ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं ना। यानी ये तो ग्रजेस घरों तक, फैमिली इश्यूज़ तक ग्रजेस हैं ना। वो जो पहली शादी थी खान साहब की, वो शादी ब्रेकअप का तो सारा इल्ज़ाम इधर लगाया गया था, क्या वो अब भूल गए होंगे? नो। इसी तरह से चकजई साहब वाला जो मामला है, चकजई की ज़ात पे क्या क्या बातें की गई। तीसरी बात यह है कि चकजई साहब हों या मौलाना साहब हों ना, वो तो अपनी उस लाइन पे खड़े हैं जिस पे वो पहले थे। क्या कल जैसे कहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट से टॉक करेंगे, हम किसी से नहीं करेंगे, कल राजी राजी हो जाएं फिर टांगे पे बैठ जाएं आप तो रूल आउट नहीं करेंगी ना, यू नो दिस पॉलिटिक्स ना, और ये भी नहीं करेंगे, और मेरा ख्याल है कि सेनेटर साहब भी नहीं करेंगे, वो तो बार बार कह रहे हैं। एंड यू नेवर नो, अगर मियाँ साहब की बार बार फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ बारी लग सकती है तो ये भी तो उसी फुट स्टेप पे ही चल रहे हैं ना पीटीआई के लोग, कोई बईद नहीं।